दोस्तों आज हम शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे कि आरबीआई क्या है, इसकी फंक्शन क्या है और कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज आरबीआई? आरबीआई क्या है? तो आरबीआई इज द बैंकर्स ऑफ बैंक। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। हिल्टन यंग कमीशन के अंतर्गत इसे 1926 में लाया गया था। आरबीआई एक्ट पास किया गया था 1934 में। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर पहले कोलकाता था, लेकिन बाद में इसको मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, इसका नेशनलाइजेशन कब किया गया था? आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया था, यानी कि राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949। ठीक है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ठीक है, अगला हम बात करते हैं हाउ मेनी जोन ऑफ आरबीआई, यानी कि आरबीआई के जोन कितने हैं। तो बेसिकली दीज आर द 4 जोन एंड 31 इज रीजनल जोन। आरबीआई के जो 4 है वो मेन जोन है, लेकिन 31 जो है इसके रीजनल जोन है। कई कई जगहों पर कई जो शहर है जैसे लखनऊ है, आपका नागपुर, इसमें दो इसके रीजनल जोन है। ठीक है, अगला हम बात करेंगे ऑफिशियल जोन। जो ऑफिशियल जोन यानी मेन जोन जो उसको दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में इसके क्या है? ऑफिशियल जोन है। ठीक है, अगला ऑफिशियल जोन अपने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में। आरबीआई को मैनेज करते हैं कितने? 21 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आरबीआई को 21 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा क्या है? आरबीआई को मैनेज किया जाता है, जिसमें 5 ऑफिशियल एंड 16 नॉन ऑफिशियल होते हैं। इसमें 1 गवर्नर एंड 4 डिप्टी गवर्नर होता है, जिसमें प्रेजेंट में आपके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो 25वें नंबर के बनाए गए हैं। ठीक है, अगला है फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई की फंक्शंस क्या है? तो करेंसी को इशू करना, बैंकर्स ऑफ द बैंक, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज को मेंटेन करना, गिव्स अ लाइसेंस टू ओपन बैंक, किसी भी बैंक को बैंक ओपन करने के लिए लाइसेंस देना। आरबीआई एक्ट, जैसे किसी कोई भी बैंक खोला जाता है तो बैंक को खोलने के लिए आरबीआई एक लाइसेंस दो। आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 2 के तहत उसे दिया जाता है। ठीक है, पेनाल्टी शुल्क लगाया जाता है, किसी भी बैंक पर पेनाल्टी शुल्क लगाया जाता है आपका अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। ठीक है, रेगुलेट सप्लाई ऑफ मनी बाय द मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा मनी को क्या है? ये रेगुलेट करती है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं करेंसी लोगो एंड डिजाइन, यानी कि आरबीआई ने अपनी करेंसी पर क्या है? लोगो या डिजाइन लगाए हुए हैं कई जगह। मतलब आपने देखा होगा आरबीआई की जो मतलब करेंसी होती है, उन करेंसी पे क्या है? लोगो या नोट पर जो छपा होता है, तो उन क्या है जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं एक एक करके इसको क्या है। 2000 का नोट होता है, 2000 के नोट पर आपका मंगलाइन छपा रहता है। 500 पर आपका रेड फोर्ट छपा रहता है। 200 पर सांची की स्तूप छपी रहती है। 100 रुपए पर होता है रानी की वाव। 50 पर होती है हम्पी। 20 रुपए के नोट पर होती है एलोरा की केव्स और 10 रुपए के नोट पर होता है कोणार्क का सूर्य टेम्पल। आपको कमेंट करके बताना है कोणार्क का सूर्य टेम्पल कहां पर स्थित है। ठीक है, अगला हम बात करेंगे मतलब एमआरएस। एमआरएस की मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या होता है? यानी कि आरबीआई स्वयं के पास एक सर्टेन अमाउंट को रिजर्व रखता है, जो 200 करोड़ होता है। 200 करोड़ में से 115 करोड़ आपका गोल्ड होता है और 85 करोड़ इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड फॉरेन एक्सचेंज होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं These are the 4 सब्सिडीज। आरबीआई की सब्सिडीज क्या है? यानी कि आरबीआई की जो सब्सिडीज हैं उनको क्या, आरबीआई की सब्सिडीज कितनी है? तो these are the 5 सब्सिडीज। सब्सिडीज का मतलब होता है कि अंडर काम करना, एसोसिएट के अधीन काम करना। These are 5 सब्सिडीज ऑफ आरबीआई। फर्स्ट होता है डीआईसीजीसी। डीआईसीजीसी की फुल फॉर्म होती है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, यानी कि डीआईसीजीसी इसके वर्तमान में हेड है आपके एमडी पात्रा है, लेकिन इसका वर्क क्या होता है? तो डीआईसीजीसी का वर्क होता है, मानो किसी आरबीआई ने किसी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, तो जिस बैंक में उन कस्टमरों का अकाउंट है उनको पैसा वापस करने का या रिटर्न करने का जो काम करता है वो डीआईसीजीसी करता है। ठीक है, अगला है अपना बीआरबीएनएमपीएल, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि बीआरएनबीएल के अंतर्गत प्रिंटिंग प्रेस का काम किया जाता है, जिसमें 2 हेड है, नासिक, देवास और सावनी, मैसूर। नासिक और देवास को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है और सावनी और मैसूर को आरबीआई रेगुलेट करती है। यानी कि नासिक और देवास में माना जाता है कि मतलब जो नोट का जो होता है कागज, यानी जिसे कहते हैं क्वार्टर कहते हैं, वो बनता है और सुगोई और देवास में क्या होता है? सुगोई और मैसूर में इसकी छपाई की होती है। ठीक है, उसके बाद है रेविट। रेविट और इफ्टास जो होती हैं ये दोनों साइबर कैफे का काम करती हैं, जैसे रेविट एंड रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और इफ्टास होता है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विस। ये दोनों साइबर कैफे का काम करते हैं। रेविट जो होता है वो आरबीआई के अंडर काम करता है। इफ्टास जो है नॉन फाइनेंशियल कंपनी के अंडर काम करता है। आरबीआई या चीज फिलहाल में ही जोड़ा गया है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब है। ठीक है, अगला हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? तो मॉनेटरी पॉलिसी जो मेंटेन ऑफ द मनी इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो मुद्रा को हिंदी में बोल सकते हैं मुद्रा स्फीति, यानी कि मुद्रा की स्फीति मतलब महंगाई वगैरह को मेंटेन बनाए रखती है। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के द्वारा रेगुलेट की जाती है। ठीक है, इसके 1 साल में ये मतलब एक बार रिन्यू होती है, लेकिन इसके जो क्या बोल सकते हैं इसको, मेंटेन है या इसको रिन्यू कर दिया जाता है 2-2 महीने पर, इसके क्या है रिन्यू होते रहते हैं। ठीक है, अगला आप बात करेंगे कि फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी
फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी कब आई थी? तो 2016 में उचित आर कमेटी के रिकमेंडेशन पर इसको लाया गया था। आरबीआई मतलब जो 3% होते हैं आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और 3% होते हैं आपके आरबीआई के, ठीक है। अगला हम बात करते हैं अगला हम बात करेंगे इसमें एमपीसी, यानी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी दो तरह से होती है। डायरेक्ट मॉनेटरी पॉलिसी होती है, एक होती है इनडायरेक्ट मॉनेटरी पॉलिसी। तो पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्ट मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। तो डायरेक्ट मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है आपकी? डायरेक्ट मॉनेटरी पॉलिसी दो होती है, जैसे सीआरआर होता है, एसएलआर होता है। सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो, और एसएलआर होता है स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो। सीआरआर की प्रेजेंट में जो रेट है वो 4.50% है। सीआरआर होता क्या है बेसिकली? तो सीआरआर जो होता है ना, आरबीआई जो मतलब कोई भी बैंक जो होती है, मतलब सिटी कमर्शियल बैंक होती है, वो आरबीआई के पास एक रिजर्व सर्टेन अमाउंट को रिजर्व रखता है, ठीक है, आरबीआई के पास। इसे कहते हैं सीआरआर। क्या कहते हैं? सीआरआर कहते हैं। और एसएलआर क्या होता है? स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। एक मतलब कोई भी बैंक अपनी एनडीटीएल में एक सर्टेन अमाउंट स्वयं के पास गिरवी रखता है या स्वयं के पास रखता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं अपन एसएलआर, ठीक है। अगला हम बात करेंगे एसएलआर को प्रेजेंट में 18% और आरबीआई इसे इंक्रीज कर सकती है 40% तक। अगला इंडायरेक्ट पॉलिसी, यानी कि इंडायरेक्ट मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? इंडायरेक्ट मॉनेटरी पॉलिसी होती है आपकी बीआर। फर्स्ट पढ़ेंगे बीआर। बीआर क्या होता है? मतलब बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? जब कोई भी बैंक आरबीआई से 19 से मतलब 10 दिन के लिए जब पैसे को बोरो करता है, यानी कि लेता हो, जितने इंटरेस्ट के साथ आरबीआई को पैसा लौटाता है उसे कहेंगे बैंक रेट। बैंक रेट फिलहाल में होता है प्रेजेंट में 6.75% चल रहा है। तो आरआर क्या होता है? रेपो रेट। रेपो रेट होता है जब कोई भी बैंक आरबीआई से 90 से कम दिन के लिए पैसे लेता है और जितने इंटरेस्ट है उसे वापस करता है उसे कहते हैं अपन रेपो रेट, जिसमें 6.50% की। अगला है अपना आरआरआर, यानी कि रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट प्रेजेंट में आपका 3.35% है। तो रिवर्स रेपो रेट बेसिकली होता क्या है? रिवर्स रेपो रेट का मतलब है आरबीआई बैंकों से पैसे उधार लेता है। आरबीआई बैंकों से पैसे उधार क्यों लेता है? क्योंकि मान लो जब बैंकों के पास अपनी एनडीटीएल का कुछ ज्यादा पैसा आता है तो वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट में क्या लोन देने लगता है, और लोन देता है तो मॉनेटरी पॉलिसी अपन कह सकते हैं हमारी जो इकोनॉमी है वो अस्थिर होने लगती है, यानी कि महंगाई वगैरह बढ़ जाती है। और महंगाई वगैरह बढ़ती है तो इकोनॉमी जब मतलब मेंटेन नहीं होती है तो क्या होती है? आरबीआई मतलब बैंकों से पैसे को उधार ले लेती है और जित इंटरेस्ट भी देती है उसको, इंटरेस्ट के पास होते धीरे धीरे क्या पैसे को आरबीआई लौटाती है बैंकों को। और जब बैंक के पास पैसे की कमी होती है तो वो अपने जो उसमें लोन दिया है उसको रिकवर करने लगती है, जिससे क्या है इकोनॉमी एक मेंटेन तरीके से चलती रहती है। अगला आता है ओएमओ। ओएमओ होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होती है? इसकी प्रेजेंट में 3.35% है। ओपन मार्केट ऑपरेशन खुले बाजार की क्रियाएं होती है, यानी कि जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है, लेकिन इसे रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है आरबीआई। जब भी गवर्नमेंट को पैसे की नीड होती है ओएमओ को क्या है? लॉन्च कर देता है। आरबीआई इसे सभी बैंकों से परचेज करने के लिए क्या है? मस्ट कर देता है, यानी कि मैंडेटरी कर देता है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं एमएसएफ, यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है? जब कोई भी बैंक आरबीआई से ओवरनाइट के लिए पैसे लेता है तो उसे अपन कहेंगे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जो फिलहाल में 6.75% है। एसटीएफ यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या है? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी होती है अपनी फिलहाल में जोड़ा गया है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी कोई भी नॉन फाइनेंशियल कंपनी को क्या है? आरबीआई मतलब कोई भी बैंक से क्या है पैसा लेन देन कर सकते हैं, अपन एक दूसरे हेल्प कर सकते हैं, उसे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी कहा जाता है, जो फिलहाल में 6.25% है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने जाना आरबीआई क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, ठीक है। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस, लव यू टू ऑल।